हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी जी रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि इंसान को रिश्ते निभाने के लिए कभी गूंगा, कभी अंधा, कभी बहरा बनना पड़ता है। और ऐसा होता है कि जब आपने खूनी रिश्ते निभाने हो तो उनमें ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें इग्नोर करके चलना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो ही आपका रिश्ता चल पाता है, अगर इग्नोर नहीं करते तो रिश्ता नहीं चल पाता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे ख़ानदान में होते हैं ऐसे, जो कि चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, ख़ास तौर पे अगर छोटे होंगे तो वो बहुत ही बदतमीज़ होंगे। ठीक है, उनको बर्दाश्त करना, उनको डील करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखें, रिश्तों को निभाना या निभाना सब कुछ इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब देखें, इंसान के पास हर रिश्तेदार का नंबर होता है, लेकिन उसके साथ कनेक्ट रहना या उसके साथ जुड़े रहना कई लोगों के साथ होता है कि मतलब कि कई लोगों से इंसान की बनती है, ज़्यादा लोगों से नहीं बन पाती। उसका फिर एक सिंपल सा हल होता है कि आप अलहदगी इख्तियार कर लें, या आप साइड पे हो जाएं, आप थोड़ी देर के लिए, या जो है ना आप उसी वक्त मिलें जब जो है ना कोई ख़ास मौका हो, या खामोशी इख्तियार इंसान कर लेता है। बहरहाल मैं समझती हूँ कि अगर इंसान को रिश्ते को लेकर चलना है और जो खूनी रिश्ते हैं उनको लेकर चलना है, तो आपने कम से कम बड़ों को छोटों का एहतराम होना चाहिए और छोटों को बड़ों का जो है ना लिहाज करना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात कई जगह पे बड़े ऐसे होते हैं और कई जगह पे छोटे ऐसे होते हैं। लेकिन और वैसे अगर देखा जाए तो मियाँ बीवी के रिश्तों में भी ऐसा होता है कि इंसान को क्या करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और बहुत सी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। और इस तरह ये जो है ना बाज़ औक़ात शादीशुदा रिश्ते में भी हो जाता है कि इंसान को जो है ना रिश्ते को निभाने के लिए कभी गूंगा, कभी अंधा, कभी बहरा होना पड़ता है। और वैसे खूनी रिश्तों में तो ये चीज़ होती ही है, क्योंकि उसका अल्टीमेट हल यही है कि इंसान जो है ना या तो साइड पे हो जाता है, या जो है अगर रिश्ते नहीं छोड़ पाता तो खामोश हो जाता है, कभी कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देता है। तो मैं समझती हूँ कि रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि जिसमें इंसान खुल के अपनी बातों का इजहार कर सके। वही रिश्ते जो है ना आगे चल पाते हैं, और उन्हीं के साथ इंसान अपनी उम्र का कुछ हिस्सा, काफ़ी हिस्सा जो है ना गुजारता है, जो कि जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल होते हो, जिसमें आपको कभी चुप रहना पड़े, कभी अपनी ख्यालात का, अपने जज्बात का इजहार इंसान ना कर पाए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। और वहाँ पे ऐसा होता है कि इंसान ज़्यादा आगे नहीं जा पाता और किसी एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इंसान जो है ना रिश्ते को समझे और अगले इंसान को भी थोड़ी फ्रीडम दे कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके। जहाँ पे उसने सिर्फ डरना ही है और जहाँ पे सिर्फ यही ख्याल करना है कि अगला इंसान नाराज़ ना हो जाए, तो वो फिर रिश्ते नहीं चल पाते। इंसान फिर उसमें डर डर के और जो है ना अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर पाता। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि छोटे कई जगह पे बदतमीज़ होते हैं, इसी तरह बड़े भी कई जगह पे लिहाज नहीं करते, और इसकी वजह से क्या होता है, रिश्तेदारियाँ भी ख़राब होती हैं। तो इंसान को कम से कम, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, इतनी स्पेस अगले को देनी चाहिए कि अगला इंसान जो है अपने ख्यालात का इजहार कर सके, ताकि जो है ना रिश्ते अच्छी तरह से परवान चढ़ सकें और इंसान अपनी उम्र का काफ़ी हिस्सा उनके साथ गुजार सके।